प्रताप एक सरकारी कार्यालय में काम करता था। वह बहुत लालची था और बिना रिश्वत लिए तो कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन जब प्रताप अपनी टेबल पर बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत कार्यालय में आई और सीधे प्रताप के पास चली गई। बेटा, मेरे घर के दस्तावेज लाने में और कितने दिन लगेंगे? देखो अम्मा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपकी पुरानी संपत्ति है और उन दस्तावेजों को खोजने में कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। बिना पैसों के यह काम करना मुश्किल है। मैं लाई हूँ बेटा, यह रहे वह पैसे जो तुमने मांगे थे। अब तो मेरा काम जल्दी से करवा दो। ठीक है, शाम को 4 बजे तक आना। मैं तब तक सभी कागजात ढूंढ लूंगा और आपको दे दूंगा। इतना कहते हुए बूढ़ी औरत ने पैसे दिए और वह वहाँ से चली गई। यह देखकर रामू बोला, अरे प्रताप, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उन्हें उनके कागजात ढूंढ कर दो। इसके लिए क्या उस बूढ़ी औरत से रिश्वत लेना जरूरी है? तुम्हें जो वेतन मिलता है क्या वह काफी नहीं है? अरे इसमें क्या हुआ? मुझसे बड़े बड़े लोग भी रिश्वत लेते हैं, तो भला मेरा लेना गलत कैसे हुआ? अगर तुम चाहते हो तुम भी ले सकते हो। यह कहकर प्रताप स्टोर रूम में चला गया। 1970 से 1990 के बीच के कागज ढूंढते हुए प्रताप को कुछ प्राचीन काल के कागजात मिले। उन पर लिखा था सुनहरा खजाना। प्रताप ने उन्हें आश्चर्य से खोला और उसमें से कुछ चौंका देने वाली बातें पढ़ी। अरे क्या यह सच है? इतने दिनों से सुनहरे खजाने के दस्तावेज इस स्टोर रूम में थे। मैंने इनको न देखने की गलती कैसे कर दी? खैर, इसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए मुझे इन दस्तावेजों को घर ले जाकर अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा सोचते हुए प्रताप ने उस फाइल को बूढ़ी औरत की फाइल के नीचे रख लिया और बाहर आ गया। बाद में जब प्रताप वह फाइल लेकर अपनी टेबल पर आया, तब रामू ने फाइल को देखा और कहा, अरे यह कौन सी फाइल है? कुछ नहीं, ये दोनों फाइलें उस बूढ़ी औरत की है। ऐसा कहकर प्रताप ने सुनहरे खजाने की फाइल को सबकी नजरों से छिपाकर अपनी टेबल पर रख दिया। शाम को घर जाते वक्त प्रताप ने उस बूढ़ी औरत को फाइल दे दी और सुनहरे खजाने की फाइल घर ले आया। उसी रात प्रताप अपने कमरे में बैठकर वह फाइल पढ़ने लगा। तभी तेज हवा के कारण वह फाइल उड़कर एक तरफ गिर गई। बेवकूफ हवा, जब मैं इतनी दिलचस्प चीज पढ़ रहा था तभी यह चल पड़ी। ऐसा कहते हुए प्रताप ने जाकर खिड़कियां बंद कर दी और वापस आकर फाइल पढ़ने लगा। उस फाइल में अविश्वसनीय तथ्य सामने आए और प्रताप हैरान रह गया। तो इसका मतलब है कि उस किले के पास तुम्हारा खजाना है, लेकिन फिर इतने दिनों तक कोई उसके पास क्यों नहीं गया? एक बार मुझे सुब्रमण्यपुरम जाकर देखना चाहिए और इसके बारे में पता करना चाहिए, और फिर मैं उस सुनहरे खजाने का मालिक बन जाऊंगा। अगली सुबह प्रताप अपनी बाइक पर सुब्रमण्यपुरम चला गया। वह किला गांव से दूर था। आखिरकार जब प्रताप ने किले पर पहुंचकर दरवाजा खोला, तब अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलकर बाहर आया। बेटा, तुम कौन हो? तुम इस किले के अंदर क्यों जा रहे हो? मैं इस किले का वारिस हूँ, इसीलिए अंदर जा रहा हूँ। प्रताप ने झूठ बोला। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, तो तुम? जी हाँ, मैं रघुपति जी का पोता हूँ। अपने परिवार में बस मैं ही अकेला बचा हूँ। इतने दिनों बाद मुझे अब पता चला इस किले के बारे में, और पता चलते ही मैं आ गया। बेटा, तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो हुआ वह जानने के बाद भी तुम इस किले में क्यों जा रहे हो? बूढ़े आदमी के पूछने पर प्रताप ने सोचा इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं कि तब क्या हुआ था। उसी के बारे में जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। प्रताप के कहने पर बूढ़ा आदमी बोला, इस किले के अंदर एक भयानक भूतनी रहती है। उसी ने तुम्हारे पूरे परिवार को मारा है। क्या कह रहे हैं आप? एक भूतनी ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला? बेटा, उन दिनों लोग अंधविश्वास बहुत मानते थे। फ्लैशबैक शुरू। रघुपति के पास सुनहरा खजाना था। उस खजाने को चोरी से बचाने के लिए
उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन इसी के चलते रघुपति एक बाबा को लेकर आया और उन्हें पूरा खजाना दिखाया। रघुपति ने उन बाबा के सामने सारा सोना फैला दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सोने की रक्षा मैं कैसे करूं बाबा। मुझे इसका कोई उपाय बताइए बाबा। तुम्हारे पास जो सुनहरा खजाना है वह बहुत कीमती और पवित्र है बेटा। इसकी रक्षा के लिए एक लड़की की बलि देनी होगी, उसके बाद इसे कोई नहीं चुरा पाएगा। बाबा की बात सुनकर रघुपति मान गया और एक लड़की के पास गया। सुनो, मेरे पास सोने का खजाना है और उसके लिए एक बड़ी पूजा करवा रहा हूँ। बस उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। बताइए, मुझे क्या करना होगा रघुपति जी? मैं जरूर करूँगी। इस पूजा में तुम जितना चाहे सोना पहनकर बैठ जाओ। जैसे ही यह पूजा हो जाएगी, तुमने जितना भी सोना पहना होगा वह सब तुम्हारा। इस तरह से रघुपति ने उस लड़की से झूठ बोला। यह सुनकर लड़की ने रघुपति पर विश्वास कर लिया और वह खुशी खुशी पूजा में बैठने के लिए मान गई। अगले दिन बाबा ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली और वह मासूम लड़की भी खूब सारा सोना पहनकर पूजा में बैठ गई। थोड़ी देर बाद रघुपति पीछे से आया और तलवार से उसका सिर काट दिया। लड़की के सोने के गहने खून से लथपथ हो गए। फ्लैशबैक खत्म। उस दिन रघुपति जी ने उस मासूम लड़की की बलि देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। थोड़े दिन बाद वह मासूम लड़की एक डरावनी भूतनी बन गई और उसने तुम्हारे परिवार में सभी लोगों को मारकर उन्हें उसी घर में दफना दिया। उसके बाद से जो भी उस सोने को छूता है वह उन्हें मार देती है। यह जानकर इस किले में जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई और इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। बूढ़े आदमी की बात सुनकर प्रताप बहुत डर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, सच बताकर आपने मेरी जान बचा ली। यह कहकर प्रताप अपने घर लौट गया, लेकिन प्रताप के मन का लालच शांत नहीं हो रहा था और इस वजह से वह बस सुनहरे खजाने के बारे में ही सोच रहा था। यह बात तो बहुत दिन पहले की हुई थी। मुझे नहीं पता कि यह कितनी सच है और कितनी झूठ। अगर मैंने डरकर खजाने को छोड़ दिया तो मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए प्रताप एक तांत्रिक के पास गया जो भूतों और शैतानों को पकड़ता था और उन्हें सारी बातें बता दी। यह सुनकर तांत्रिक ने कहा, कुछ अनुष्ठानों की मदद से भयानक भूतों को भी पकड़ा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस खजाने में से आधा हिस्सा चाहता हूँ। बोलो, दोगे? ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा, बस तुम भूतनी का ध्यान रखना। ठीक है, तो आज रात तक ही तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। आपसी सहमति से वे दोनों आधी रात को उस किले में गए। वे धीरे धीरे किले का दरवाजा खोलते हुए अंदर गए। अंदर जाने पर जहाँ भी उनकी नजरें गईं, वहीं सोने का ढेर पड़ा हुआ था। यह देखकर वे दोनों हैरान रह गए। उस सोने को तब तक मत छूना जब तक मैं वह अनुष्ठान नहीं कर लेता, वरना अनुष्ठान अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तुम जल्दी से अपना काम पूरा करो। तांत्रिक बैठकर अनुष्ठान पूरा करने लगा। इतना सारा सोना देखकर प्रताप का लालच जाग गया और वह मन ही मन कहने लगा, अगर मैं इस तांत्रिक को मार दूं, तो यह सारा सोना मेरा हो जाएगा और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि यह सोना कोई और ले। जैसे ही यह अनुष्ठान पूरा होगा, मैं इस तांत्रिक को खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचकर जब प्रताप इधर उधर टहल रहा था, तभी उसे खजाने के बीचों बीच एक बड़ी सी तलवार दिखाई दी। तांत्रिक आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था। प्रताप यह भूल गया था कि अनुष्ठान पूरा होने से पहले सोने को नहीं छूना है और जाने अनजाने में उसने सोने को छूकर तलवार को निकाला। जैसे ही प्रताप ने उस खजाने को छुआ, उस सोने के ढेर में से एक डरावनी भूतनी जोर से हंसते हुए बाहर आई। भूतनी को देखकर दोनों काफी डर गए। तुमने मेरे सोने को छूने की हिम्मत कैसे की? यह मेरा है, मैं किसी को भी यह नहीं लेने दूंगी।
ऐसा कहकर भूतनी जोर से हंसने लगी। यह देखकर दोनों बहुत डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी उस भूतनी ने प्रताप और तांत्रिक की तरफ तलवार फेंकी और उनके सिर कटकर नीचे गिर गए। यह मेरा घर है, यह सिर्फ मेरा ही घर है। इतना कहकर वह भूतनी फिर से उन सोने के ढेर में चली गई और उसमें समा गई।